आप सुन रहे हैं रेडियो बूज पर लव साइड भाग 3। अनाहिता और नंदिनी एक साथ बाहर आते हैं। बाहर मुक्ति रिद्धिमा जी से आलू के पराठों की जिद कर रही होती है। वहीं रुद्राक्ष पार्थ को अपने स्कूल के बारे में बता रहा होता है। दोनों में कुछ ही देर में अच्छी खासी बॉन्डिंग बन जाती है। सब ने साथ में बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद पार्थ ने कुछ मीठा खाने को कहा तो अनाहिता और रुद्राक्ष उसे देखने लगे। वो इसलिए कि पार्थ को भी मीठा खाने का बहुत शौक था, स्पेशली खाना खाने के बाद। रिद्धिमा जी कहती हैं अनाहिता को भी खाना खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए होता है। रुको, मैं लेकर आती हूँ कुछ। रिद्धिमा जी बेसन के लड्डू लाती हैं, जिसे सब बड़े ही चाव से खाते हैं क्योंकि बनाया रिद्धिमा जी ने ही होता है। पार्थ लड्डू खाते हुए अनाहिता की ओर देखते हैं और खुद से कहते हैं, चलो कुछ तो ऐसा है जो मुझसे मिलता है। रिद्धिमा जी कहती हैं, बेटा क्या आपने कुछ कहा? पार्थ कहते हैं, हाँ आंटी, वो 9:30 हो गया है, माँ इंतजार कर रही होंगी। अगर आप कहें तो हम घर जाएं? रिद्धिमा जी कहती हैं, हाँ बेटा, काफी वक्त हो गया है, आप लोग आराम से जाइएगा और बाबा और माँ को हमारी तरफ से प्रणाम बोलिएगा। जाने का नाम सुनकर नंदिनी ने अनाहिता की ओर देखा। नंदिनी को यूं तकलीफ में अनाहिता को छोड़कर जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। कल से रिया दी की शादी के फंक्शन भी शुरू होने वाले थे, तो उसे जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। नंदिनी अनाहिता के पास आई और उसे गले लगाकर बोली, ज्यादा टेंशन मत लेना, अच्छे से सोना। अनाहिता ने कहा, हाँ। मुक्ति गले लगाते हुए कहती है, अनाहिता ज्यादा टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, हम सब हैं ना आपके साथ। मुक्ति और नंदिनी रिद्धिमा जी को बाय बोलते हैं। रुद्राक्ष भी इन तीनों से बाय बोलकर वापस अपने घर की तरफ आ जाते हैं। रिद्धिमा जी जैसे ही घर की तरफ आती हैं, सबके साथ बैठती हैं और कहती हैं कि पार्थ बाहर रहकर भी कितना ज्यादा संस्कारी है, कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे लड़के। अनाहिता कहती हैं, माँ सब लड़के एक जैसे होते हैं, ये दूर से संस्कारी तो लगते हैं पर अगर पास से देखो तो इनका वो भयानक सा चेहरा सामने आ ही जाता है जो आप कभी सोच नहीं सकते। रिद्धिमा जी ने कहा, सब एक जैसे नहीं होते, इतनी परख मुझे भी है लोगों की। रुद्राक्ष कहते हैं, हाँ माँ सही कह रही हैं, ये भैया बहुत ज्यादा अच्छे हैं और मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। अनाहिता कहती है, ठीक है, हम कहाँ स्पेशली उन्हें बोल रहे हैं। उधर पार्थ खुद कार चला रहा था पर उसका दिल तो कहीं और ही अटक गया था, शायद अनाहिता की आंखों में। पार्थ कहते हैं, बात बता नंदू, ये तेरी दोस्त ज्यादा क्यों नहीं बोलती है? नंदिनी कहती है, क्योंकि उसे बोलना नहीं पसंद है, वो आपकी तरह थोड़ी है जो अजनबियों से हाल चाल पूछती रहे। पार्थ कहते हैं, अरे भाई हम तो आर्मी वाले हैं और हम तो ऐसे ही होते हैं, बिंदास और मस्त मौला। अगर हम उसके जैसे हो जाएंगे तब तो दुश्मन की गोली के बजाय अकेलेपन से ही मर जाएंगे। नंदिनी कहती है, ये भी सही कहा भाई आपने। एक बात तो है, आपको पता है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ उसके सामने कभी भूल कर भी मत बोलना कि आप आर्मी वाले हो, वरना हमारी दोस्ती टूट जाएगी। पार्थ कहते हैं, ऐसा क्या पाप कर दिया हम आर्मी वालों ने? नंदिनी ने उसे पूरी बात बताई कि कैसे उसके पापा की डेथ हुई थी और फिर वो मजबूर हो गए थे। रिद्धिमा आंटी को कैसे कैसे लोगों की बातें सुननी पड़ी थी। एक आर्मी वाले की बीवी होकर भी उन्होंने बेहद तकलीफें झेली, सिर्फ किस लिए? अपने बच्चों के लिए। कैसी उनके घर वालों ने उनकी कोई हेल्प नहीं की। आर्मी वालों ने भी कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि वो कैसे हैं, किस हाल में हैं। बताते बताते ये सारी बातें नंदिनी की आंखें नम हो जाती हैं। नंदिनी कहती हैं, और इसी वजह से आर्मी प्रोफेशन से नफरत करती हैं अनाहिता। पार्थ कहते हैं, ये तो बहुत बुरा हुआ, बट तुम लोगों को उसको ये बताना चाहिए था कि गलती लोगों की नहीं होती है, न इस प्रोफेशन की होती है। नंदिनी कहती है, अनाहिता का मानना है कि उसके पापा ने जिस देश के लिए अपनी जान दे दी, जिसे वो परिवार, अपना कर्तव्य, अपना सब कुछ मानते थे, उन लोगों ने सिर्फ उन्हें कुछ रुपए देकर दोबारा कभी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करी, वो कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। पार्थ कहते हैं, सही कहा तुमने, उस समय इन्हें पैसों से ज्यादा एक सपोर्ट की जरूरत थी। खैर
जो हो गया उसे कोई बदल नहीं सकता, पर हाँ, अनाहिता की सोच अगर मैं बदल सकूं तो जरूर ऐसा करूंगा कि आर्मी बुरी नहीं, बस कुछ लोग बुरे हैं, तो शायद मैं कभी अच्छा महसूस कर पाऊंगा। नंदिनी कहती है, आप सही कह रहे हो, अगर ऐसा हो जाए तो अनाहिता शायद थोड़ा खुश रहना भी सीख जाएगी। पार्थ कहते हैं, जरूर होगा ऐसा, तेरा भाई जो करने की ठान लेता है उसे करके ही रहता है। पार्थ मुक्ति को 2-3 बार बुलाते हैं। ये मुक्ति इतनी देर से बोल क्यों नहीं रही है? वैसे तो ये लखनऊ एक्सप्रेस रोकने का नाम भी नहीं लेती, और अब क्या हुआ इसे? नंदिनी पीछे देखकर कहती हैं, क्योंकि मिस लखनऊ एक्सप्रेस फिलहाल अभी नींद में है। सब घर पहुंचते हैं। पार्थ अपने कमरे में जाता है। नंदिनी और मुक्ति अपने कमरे में थोड़ी देर बाद जाते हैं। वो पहले राधा जी से मिलते हैं, यानी कि मुक्ति की बड़ी माँ और नंदिनी पार्थ की माँ। आवाज आती है, नंदू, मुक्ति, पार्थ नीचे आइए। तीनों नीचे आते हैं। नीचे डाइनिंग टेबल पर अर्चित, जो कि मुक्ति का भाई होता है, अनु जी और पंकज जी और नंदिनी के चाचा चाची सभी नीचे आते हैं। दादा दादी बैठे होते हैं। इनकी ज्वाइंट फैमिली होती है, जो कि आज के टाइम पे लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। पार्थ और नंदिनी मुक्ति नीचे आते हैं। पार्थ और नंदिनी हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाते हैं और मुक्ति खाना खाने के लिए बैठ जाती है। राधा जी उन दोनों को खाने को कहती हैं। नंदिनी कहती है, माँ, मैं और भाई तो वैसे अनाहिता के यहाँ खा कर आए हैं। फिर मुक्ति को देखकर कहते हैं, वैसे तो खाना झल्ली ने भी खाया था, पर शायद ये अभी भी भूखी रह गई है। मुक्ति कहती है, हाँ तो हमें भूख लग गई, और माँ के हाथ के जीरा आलू, आहा, हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इतना कहकर मुक्ति वापस खाना खाने लगती है। सब उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं। पार्थ कहते हैं, माँ दी कहाँ है, दिख नहीं रही है। अनुजी कहती हैं, यानी कि पार्थ की मम्मी यहीं कहीं होंगी अपने रूम में, उसने खाना जल्दी खा लिया था तो अपने रूम में चली गई थी। पार्थ कहते हैं, ठीक है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। पार्थ रिया के रूम में जाता है। थोड़ी देर में उसे लेकर नीचे आ जाता है। तब तक सब डिनर कर चुके होते हैं। पार्थ नीचे आकर दादी की गोद में सर रखकर बैठ जाता है। पूरी फैमिली साथ में बैठकर खूब सारी बातें करती है। रिया अपने फोन में बिजी होती है। तभी नंदिनी जाकर उसके हाथ से फोन लेकर कहती है, दीदी वैसे भी अब आप कुछ दिन में जाने वाली हो, अभी तो हमारे साथ रह लो। कौन है भला जिसके साथ बिजी हैं आप? रिया कहती हैं, ठीक है, रख लीजिए फोन, बताइए क्या बात करनी है आपको हमसे। पार्थ कहते हैं, तो दी सगाई की शॉपिंग करने चलें कल? मुक्ति कहती है, हाँ, और अनाहिता को भी ले चलते हैं, आखिर उसी की वजह से हमें कॉलेज से लीव मिल पाई है। रिया कहती हैं, अच्छा तो बस इसलिए उन्हें ले जाना चाहिए? मुक्ति कहती है, नहीं, वो हमारी और नंदू की फ्रेंड भी तो है, बहुत ही अच्छी वाली, प्यारी वाली। नंदिनी कहती है, धन्यवाद ये बताने के लिए। रिया कहती है, वैसे ऐसे आप हमें बता रहे हैं जैसे हमें सारी बातें पता नहीं है। वो हमारे लिए बहन ही है, हमने आज ही फोन करा था, इनफैक्ट अभी फोन पर उन्हीं से बातें चल रही थी। राधा जी कहती हैं, हंसी बहाने थोड़ा सा उसका मन भी बहल जाएगा और हम लोग उससे मिल भी लेंगे, वैसे भी कहाँ जल्दी मुलाकात होती है। अनु जी कहती हैं, सही कह रही हैं दीदी आप, कितनी प्यारी बच्ची है, पर हमेशा उसके चेहरे पर कोई कमी सी लगती है हमें। पार्थ कहते हैं, शायद एक मुस्कुराहट की। रिया पार्थ की ओर देखते हुए कहती हैं, सच कह रहे हैं आप पार्थ। दादी कहती हैं, वैसे कुछ भी कहो, वो बच्ची भले ही 2 मिनट के लिए आए, पर उसे देखकर दिल खुश हो जाता है। तभी विजय जी आते हैं। वो नंदिनी को कुछ कार्ड्स देते हुए कहते हैं, नंदिनी आपको अपने दोस्तों को कार्ड्स देने थे ना? नंदिनी कहती है, हाँ पापा, पर ये तो सिर्फ 10 ही है, हमें अनाहिता को भी तो देने हैं। मुक्ति कहती हैं, क्या बड़े पापा, आप अनाहिता को भूल गए, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप पापा? पंकज जी कहते हैं मुक्ति के सर पर हाथ फिराते हुए, अरे बेटा इतना दिमाग मत चलाया करिए, रिद्धिमा जी के यहाँ कल भैया भाभी जाएंगे इनविटेशन देने। तभी दादी कहती हैं कि सूर्य प्रताप से इतनी गहरी दोस्ती थी विजय जी की, सिर्फ कार्ड्स देके थोड़ी उन्हें बुलाएंगे, आखिरकार रिद्धिमा जी हमारी सगी न सही पर बेटी तो है ही। ये भी तो सच था, जब किसी ने रिद्धिमा जी का साथ नहीं दिया था तब एकमात्र विजय जी और उनके परिवार ने उनका सहारा दिया था। रिद्धिमा जी को टीचर की जॉब भी विजय जी की वजह से ही मिल पाई थी। विजय जी ने उन्हें कभी पता नहीं चलने दिया। वो नहीं चाहते थे कि रिद्धिमा जी के आत्मसम्मान को कभी कोई ठेस पहुंचे, लेकिन दादू दादी उन्हें जब बुलाते थे उन्हें अपनी बेटी जैसा ही मानते थे। तो सुना आपने कि कैसे उनकी फैमिली इतनी क्लोज आई रिद्धिमा जी के।
और कैसे पार्थ भी पूरी कोशिश कर रहा है अनाहिता को मनाने की। क्या जो पार्थ के दिल में चल रहा है वो सच हो पाएगा? क्या लगता है आपको? ये जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो बूस्ट पर लव साइट विद आरजे प्रियंका।